पहली बार नासा ने सूरज के अंदरूनी हिस्से की ऐसी तस्वीरें खींची हैं जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। जब नासा सूरज को स्टडी कर रहा था तब उसे 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए जो काफ़ी हैरानकुन थे। नंबर 1, इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाई दे रहा है कि सूरज की सतह पर बारिश हो रही है। नंबर 2, इस वीडियो में गैस जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वीडियो में दिखाई देने वाला हर एक स्ट्रक्चर माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। नंबर 3, उन्होंने देखा कि सूरज की सतह पर कुछ ऐसी दरारें पड़ रही हैं जिनके अंदर एक सिटी से भी बड़े बुलबुले बन रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सूरज के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। आखिर साइंटिस्ट इन स्ट्रक्चर्स को देखकर इतने ज़्यादा हैरान क्यों हैं। ये जो तस्वीरें नासा ने खींची हैं वो नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने इतनी दूर से खींची हैं जितना कि सूरज की ऐसी तस्वीरें लेना ही मुमकिन है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतना करीब नहीं जा सकता तो नासा ने सूरज की इतनी गहराई की क्लियर इमेजेस को कैसे खींचा, और क्या ये पिक्चर सूरज के बारे में हमारी पिछली स्टडीज़ को बदलने जा रही हैं। आखिर इन इमेजेस में क्या छुपा है, ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा। असल में साइंटिस्ट को पता था कि सूरज में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर हो रही हैं जिससे फ्यूचर में ज़मीन को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ से बनने वाली सोलर फ्लेयर से 2022 में एलॉन मस्क की 49 स्टारलिंक सैटेलाइट तबाह हो गई। इसके अलावा 2023 में 1 बिलियन हाइड्रोजन बम जितने पावरफुल सोलर फ्लेयर का कुछ हिस्सा नॉर्थ अमेरिका में गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ का कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो गया और उस दिन नॉर्थ अमेरिका की बिजली पूरी तरह से बंद हो गई। 1518 से लेकर आज तक 33 बार ऐसी सोलर फ्लेयर ज़मीन पर गिरी हैं, जिसकी वजह से ज़मीन और उस पर मौजूद टेक्नोलॉजी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा ही कुछ फ्यूचर में ना हो, इसीलिए नासा और ESA ने सूरज को करीब से स्टडी करने का सोचा, ताकि वो सूरज के अंदर हो रही एक्टिविटीज़ को डिटेल में स्टडी करके सोलर फ्लेयर ज़मीन से टकराने के टाइम को ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से जज कर सकें। इसीलिए दोनों स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर 2010 में सूरज के ऑर्बिट में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम डायनेमिक सोलर ऑब्जर्वेटरी रखा गया। इस मिशन का मकसद था सूरज को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ में स्टडी करना। अलग अलग वेवलेंथ में इसीलिए जैसे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स होती हैं, ऐसे ही सूरज पर भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को कोरोना कहते हैं, मिडल वाली लेयर को क्रोमोस्फेयर कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को फोटोस्फेयर कहते हैं। इन तीनों लेयर्स के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। स्टडीज़ में इनका पहला टाइप ये था सूरज के बाहर वाली लेयर कोरोना को स्टडी करना और इसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से UV लाइट की इस वेवलेंथ में तस्वीरें लेना शुरू करना, और इन्होंने ऐसी तस्वीरें खींची जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्म लावा बारिश की शक्ल में सूरज पर बरस रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था? जब उन्होंने इस चीज़ को डिटेल से स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये कोरोना में हो रहे बड़े प्रोसेस का छोटा सा हिस्सा है। असल में सूरज पर मौजूद प्लाज्मा जब सूरज की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में आता है तब ये मैग्नेटिक फील्ड उसे प्लाज्मा को बाहर फेंक देती है, और ऐसा ही कुछ सूरज में मौजूद प्लाज्मा के साथ भी हो रहा है, जो सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, और इन फ्लेयर्स की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ये कुछ ही घंटों में
सूरज से ज़मीन और ज़मीन से सूरज के 10 चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ये कोरोना फ्लेयर्स की आउटर लेयर तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है और फिर यह सूरज की सरफेस पर लावा बनकर बारिश की तरह बरसती है। और इसी अमल को साइंटिस्ट ने कोरोना के अंदर कैप्चर किया, जिसे नाम दिया गया कोरोना रेन। यानी सूरज की पहली लेयर की पिक्चर्स से साइंटिस्ट को कोरोना और उस पर हो रही रेन के बारे में पता चला। आपको हमारी ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।